हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं जो डबल पंखुड़ी वाला फर्राटा फ़ैन होता है उसकी हाई स्पीड में वाइंडिंग कैसे कर सकते हैं। और साथ ही वाइंडिंग डाटा प्लस कनेक्शन, आउटपुट इनपुट दोनों टाइप के कनेक्शन भी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आप मोटर वाइंडिंग करना आसानी से सीख पाओगे। तो देख सकते हैं ये हमारे पास 7 नंबर PVC सीट पेपर है, साथ में 7 नंबर लेदराइट पेपर है, ग्रीन है, जो कि ये हमारा स्टार्टिंग का कॉयल है जो कि 4 कॉयल का सेट है। और ये हमारा रनिंग का कॉयल है, इसमें भी 4 कॉयल का सेट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मोटर वाइंडिंग से संबंधित सारी डिटेल आपको देते हैं एकदम बारीकी से, जिससे आप मोटर वाइंडिंग करना आसानी से सीख सकते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमको रनिंग कॉयल को डालना है। तो देख सकते हैं ये हमारी रनिंग की कॉयल्स हैं और इसको हम आपको डालकर दिखाते हैं कि किस तरीके से हमको इसमें डालना होता है। तो हम इसमें पहली कॉयल निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने पहली कॉयल निकाल ली है और अब हम इसको मोटर में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमको कॉयल को मोटर के अंदर डालना है और किसी भी रेंडमली एक स्लॉट में पहले आपको डाल देना है। और जो हमारी पिच रहेगी वो 4 से 6 में हमको डालना है। तो बीच में 2 स्लॉट छोड़ देने हैं और फिर डाल देना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको भी डालना होगा। तो अब आपको दिख रहा होगा जो ये राइट साइड का वायर है ये अपने से अपोजिट साइड में रखना है और जो लेफ़्ट साइड का वायर है वो दूसरी कॉइल से कनेक्ट है। तो इस तरीके से आपको सीरीज कनेक्शन ही रखने होते हैं। सीरीज कनेक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये ऊपर से 7 नंबर PVC सीट यानी कि लेदराइट पेपर लगा देना है दोनों में, जिससे कि कॉइल अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगी और जो वायर्स हैं वो हमारे बाहर नहीं आएंगे। और फिर इसको अच्छे से साइज कर लेना है। तो अब पिच हमारी 1 से 4 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि 1 राउंड है। और अब इसके जो बची हुई कॉइल है इसको किस तरीके से इसमें मोड़ कर डालना होता है वो आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले दोनों स्लॉट पे उंगलियां रख लेनी है, जिससे कि स्लॉट पेपर बाहर ना आए। और फिर इस तरीके से मोड़ना है और जस्ट उसके पड़ोस वाले स्लॉट में यानी कि 1 से 6 में फिल कर देना है। और फिर इसको फिल करने के बाद टोटल कॉइल को फोल्ड करके उसी स्लॉट में फिर से डाल देना है, जिससे कि 1 से 6 में 2 राउंड हो जाएंगे और 1 से 4 में 1 राउंड हो चुका है। तो इस तरीके से आपको पड़ोस वाले स्लॉट में डालना है। तो देख सकते हैं हमने डालकर कर दिया है कंप्लीट। और अब एक बार फिर फुल कॉइल को फोल्ड करना है और फिर उसी स्लॉट में डाल देना है। दोस्तों वाइंडिंग बहुत ही आसान होती है, बस आपको थोड़ा थोड़ा वायर करके इसमें डालना है। ये आसानी से अंदर चले जाते हैं स्लॉट के। और ऊपर से PVC सीट पेपर लगाकर लॉक कर देना है, जिससे कि ये अच्छे से वर्क कर पाएंगे। दोस्तों मोटर वाइंडिंग में कॉइल इंस्टॉलेशन के साथ साथ इसका सीरीज कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हम आपको अच्छे तरीके से सिखाने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देख सकते हैं हमने पहली कॉइल को डाल कर दिया है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं दूसरी कॉइल की ओर। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से आपको भी डालना होगा। और जो ये राइट साइड का वायर है ये हमारी दूसरी कॉइल के राइट साइड में ही कनेक्ट होना चाहिए मोटर में दूसरी कॉइल को डालने के बाद। तो चलिए अब हम आपको डालकर दिखाते हैं। तो इसको एंटी क्लॉक में घुमाकर आपको वाइंड करना है। इस तरीके से आपको घुमा लेना है मोटर को और फिर हम इसमें दूसरी कॉइल डालते हैं। तो फिर हम आपको दिखाते हैं इसका सीरीज कनेक्शन। यही दोस्तों बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीरीज कनेक्शन। यदि सीरीज कनेक्शन आपके उल्टा होंगे तो मोटर बहुत ही स्लो चलेगा, और यदि ज़्यादा कॉइल्स में सीरीज पलटी होगी दोस्तों तो मोटर घूमेगा भी नहीं। तो देख सकते हैं हमने दूसरी कॉइल डाल दिया है और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से डालना है। तो एक स्लॉट छोड़कर हमने डाल दिया है। तो देखो सीरीज कनेक्शन राइट टू राइट में जुड़ा है और दूसरी कॉइल का लेफ़्ट तीसरी कॉइल के लेफ़्ट से जुड़ा है, जो कि अभी इंस्टॉल करनी बाकी है। तो देख सकते हैं इसी तरीके से सीरीज कनेक्शन करने होते हैं। एक स्लॉट छोड़ देना है और फिर बीच में 2 छोड़ देना है और फिर उसके जस्ट पड़ोस वाले स्लॉट में डाल देना है। ऊपर से ग्रीन PVC सीट लगा देनी है। अब हम आपको रनिंग कॉइल का वाइंडिंग डाटा बता देते हैं। SWG 32 रहेगा और जो कॉइल की लंबाई रहेगी वो 20.5 इंच रहेगी। और जो इसका पिच रहेगा वो 1 से 4 में 1 राउंड जो कि हम डाल रहे हैं, और 1 से 6 में 2 राउंड जो हम अभी डालकर आपको दिखाते हैं। प्रत्येक कॉइल में आपको 180 टर्न देना है। तो देख सकते हैं ये हमारा सीरीज कनेक्शन है, लेफ़्ट टू लेफ़्ट और दूसरी कॉइल का राइट तीसरी कॉइल के राइट से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको सीरीज कनेक्शन करना होता है स्टार्टिंग में रनिंग में दोनों में। और फिर वही काम दोस्तों, एक स्लॉट छोड़ के बीच में 2 स्लॉट छोड़ के बस उसके जस्ट पड़ोस वाले स्लॉट में तीसरी कॉइल डाल देना है। तो चलिए अब हम आपको डाल कर दिखाते हैं एक बार सीरीज कनेक्शन। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों,
यदि आप मोटर वाइंडिंग के सीरीज कनेक्शन सीख गए तो आप मोटर वाइंडिंग करना आसानी से सीख सकते हैं। तो देख सकते हैं एक स्लॉट छोड़ के हमने एक कॉइल को फिल किया है और फिर इसके बीच में 2 स्लॉट छोड़कर डाल देना है। तो ये हमारा 1 से 4 होता है और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा राइट टू राइट में अटैच है वायर और लेफ़्ट से जो है चौथी कॉइल के लेफ़्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको सीरीज कनेक्शन करने होते हैं। तो देख सकते हैं ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको सीरीज कनेक्शन इसलिए ज़्यादातर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सीरीज कनेक्शन ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि आप सीरीज कनेक्शन समझ गए तो आप मोटर वाइंडिंग करना आसानी से सीख पाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। बाकी तो आप दोस्तों जानते ही हैं, और यदि नहीं भी जानते हैं तो हम आपको वीडियो के अंत तक हर एक जानकारी मोटर वाइंडिंग से संबंधित देने वाले हैं। तो देख सकते हैं हमारा राइट टू राइट लेफ़्ट टू लेफ़्ट अटैच है और लेफ़्ट से हमारा चौथी कॉइल अटैच है अभी। तो चलिए अब हम लास्ट कॉइल रनिंग की डाल देते हैं इसमें। और ये जो चौथी कॉइल है हमारी यानी कि लास्ट कॉइल, इसका सीरीज कनेक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको हम डाल देते हैं एक स्लॉट छोड़ के और कॉइल के बीच में 2 स्लॉट छोड़ देना है। अब फिर से आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है। 1 से 4 में एक राउंड हमने डाल दिया है और अब इसके ऊपर से ग्रीन पीवीसी शीट लगा देते हैं। दोस्तों हम ग्रीन पीवीसी शीट इसलिए लगा रहे हैं, इसके ऊपर जो स्टार्टिंग कॉइल है उसका एक राउंड आएगा 1 से 4 पिच वाला, जिससे कि हर स्लॉट में डबल राउंड हो जाएंगे। तो देख सकते हैं दोनों में लगा दिया है। बाकी वही काम दोस्तों आपको करना है। अब दोस्तों लास्ट कॉइल के सीरीज कनेक्शन देखिए, ये हमारा लेफ़्ट टू लेफ़्ट से अटैच हुआ है और जिस साइड में लास्ट कॉइल का सिरा निकला है यानी कि राइट साइड में, उसी साइड में पहली कॉइल का सिरा निकला हुआ था जिसमें कि हम कनेक्शन करेंगे। और बाकी फिर वही काम है, उसी तरीके से फोल्ड करके डालना है आपको कॉइल को। तो देख सकते हैं चारों कॉइल हमने डालकर कर दिया है कंप्लीट। और अब इसको अच्छे से साइज कर लेना है और अब तैयारी है स्टार्टिंग कॉइल की। दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का जो SWG होगा वो 32 नंबर होगा। टर्न 160 रहेंगे, लंबाई 20 इंच रहेगी दोस्तों, और पिच 1 से 4 1 से 6 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। तो सबसे पहली स्टार्टिंग कॉइल हमको जहाँ से हमने कॉइल डालना स्टार्ट किया था वहाँ से हमको इंस्टॉल करना है। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आपको पहली कॉइल ले लेना है और ये जो सिरा है हमारा वो अपने से अपोजिट साइड में रखना है। और ये जो वाइंडिंग के ऊपर जो ग्रीन पीवीसी शीट लगी दिख रही है दोस्तों, उसमें हमको इंस्टॉल कर देना है दोनों साइड से, और ऊपर से वाइट पेपर लगा देना है, यानी कि अब इसके ऊपर कोई जो है कॉइल्स नहीं आएंगी। अब ये लॉक हो चुका है अच्छे से। और फिर वही काम इधर भी करना है दोस्तों, इस स्लॉट में भी डालकर ऊपर से पीवीसी शीट पेपर लगा देना है। तो चलिए अब हम लगाकर जल्दी से करते हैं कंप्लीट, और फिर हम आपको दिखाते हैं इसके आगे का प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो हमने इसमें पीवीसी शीट पेपर लगा दिया है। तो अब आपको एक बार सीरीज कनेक्शन फिर से दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं ये सिरा हमने राइट साइड में छोड़ा है और लेफ़्ट साइड से सिरा हमारी दूसरी कॉइल में कनेक्ट है। अब दोस्तों दूसरी कॉइल जो है इन वाले दोनों ग्रीन के ऊपर आएगी और इसी तरीके से आपको भरना होता है। एंटीक्युला घुमाते जाइए और इसी तरीके से आपको भरते जाना है। तो एक बार मैं आपको पहली कॉइल को फोल्ड करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से फोल्ड करके डालना होता है, जैसे कि हमने रनिंग कॉइल में डाला था। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और जस्ट इसके पड़ोस वाले स्लॉट में फिल कर देना है 2 राउंड में। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसके आगे का प्रोसेस। और दोस्तों जब तक हम इस कॉइल को डाल रहे हैं तब तक हम आपको बता दें कि ये जो हमारी मोटर है वो एकदम हाई स्पीड में रिवाइंड हो रही है, और जो कि कॉपर वाइंडिंग है। और ये जो हमारी मोटर है ये 4 पोल की मोटर है। 4 पोल की दोस्तों वो मोटरें होती हैं जिसमें कि हम 4 कॉइल के 2 सेट डालते हैं, और 2 पोल की होती हैं उसमें 3 कॉइल के 4 सेट डालते हैं। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है 4 से 6 पिच वाली जो होती हैं वो 4 पोल की, और 8 से 10, 10 से 12 वाली जो 2 पोल की मोटर होती है। तो देख सकते हैं हमने पहली कॉइल डाल दिया है और अब हम इसमें डालते हैं दूसरी कॉइल, और फिर इसके आपको सीरीज कनेक्शन हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सीरीज कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटर को अच्छी स्पीड देने में, और साथ ही वाइंडिंग डाटा तो रोल प्ले ही करता है दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे। तो चलिए अब हम इसको डालकर जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं इसके सीरीज कनेक्शन किस तरीके से होते हैं।
दोस्तों मैं आपको सीरीज कनेक्शन इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आप एक ही वीडियो में यानी कि इसी वीडियो में दोस्तों वाइंडिंग करना, मोटर वाइंडिंग करना सीख जाएं आसानी से। तो अब इसके ऊपर से पीवीसी शीट लगा देनी है, अच्छे से लॉक कर देना है और जो पेपर हैं इनको दबा देना है नीचे की ओर, जिससे कि ये रूटर में चलते वक्त अटैच ना हो। तो देख सकते हैं ये हमारा राइट साइड से निकल कर तीसरी कॉइल से अटैच है और पहली कॉइल का लेफ़्ट दूसरी कॉइल के लेफ़्ट से जुड़ा हुआ है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सीरीज कनेक्शन और कॉइल इंस्टॉलेशन का तरीका समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से डालकर करते हैं कंप्लीट और फिर आपको दिखाते हैं इसके आगे का प्रोसेस। तो देख सकते हैं हमने जो है सभी कॉइल्स को डालकर कर दिया है कंप्लीट और आप देख सकते हैं ये 2 सिरे हमारे हैं जो स्टार्टिंग के हैं और बाहर वाले ये 2 सिरे हमारे रनिंग के हैं। तो अब हम दिखाते हैं आगे का प्रोसेस कि अब हम इसमें कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और इसकी सिलाई, कैपेसिटर कनेक्शन, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको लेदराइट पेपर पतला काट लेना है दोस्तों और 3 नंबर स्लीव पाइप, 1 नंबर स्लीव पाइप और 4 वायर के टुकड़े लेना है दोस्तों कनेक्शन करने के लिए। और फिर इन कॉइल्स को अच्छे से अंदर की ओर दबा देना है और इसके बीच में सेपरेटर मॉडल में ये पेपर लगा देना है, जिससे कि ये स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल आपस में अटैच ना हो और हमारा मोटर लॉन्ग लाइफ तक वर्क करता रहे। तो इस तरीके से आपको साइज कर देना है और फिर 1 नंबर स्लीव पाइप हमें इसमें सभी सिरों में डाल देनी होती है। और इसके बाद ये जो सिरे हैं इनमें दोस्तों निकिल चढ़ी हुई है, इसको हम जला लेते हैं, इसके बाद कनेक्शन करेंगे। इन वायर्स को जलाने के लिए आप लाइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं तो दोस्तों माचिस का इस्तेमाल करूँगा। और जो ये वायर्स हैं इनमें हमें 3 नंबर स्लीव पाइप डाल देना है, जो कि कनेक्शन करने के पश्चात उसको कवर करने के काम में आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, जिससे कि आप आसानी से मोटर वाइंडिंग के बारे में हर एक चीज़ अच्छे से सीख सकते हैं। तो अब आप देखिए इन वायर्स को कैसे जलाना है। हमको इस तरीके से आपको जलाना होता है, हल्का हल्का जो है दोस्तों इसमें लगाना है माचिस की तीली को और बाकी तो आप दोस्तों समझ ही रहे होंगे। और फिर इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, देख सकते हैं ये साफ़ हो चुका है। तो इसी तरीके से हमने चारों वायर्स को साफ़ कर लिया है और अब जो है दोस्तों बाहर वाली जो कॉइल के दोनों सिरे हैं इसमें हमें नीला वाला वायर जोड़ना है, जो कि हमारी रनिंग की कॉइल्स होंगी और अंदर वाली में वाइट वायर जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़कर करते हैं जल्दी से कंप्लीट, फिर हम आपको दिखाते हैं इसके आगे का प्रोसेस। तो देख सकते हैं हमने जोड़कर कर दिया है कंप्लीट और अब हम इसके ऊपर दोस्तों 3 नंबर जो है हमने स्लीव पाइप लगा रखी है इसको चढ़ा देते हैं जल्दी से। और फिर हम आपको दिखाने वाले हैं कैपेसिटर कनेक्शन और साथ में ही सिलाई। दोस्तों एक चीज़ नहीं हम छोड़ेंगे आपको सिखाने के लिए जो कि मोटर वाइंडिंग से संबंधित होगी। तो सिलाई के लिए दोस्तों इस तरीके से आपको वायर्स को एडजस्ट करना है और फिर ऊपर से धागे की मदद से इसको अच्छे से सील देना है दोस्तों। हर एक स्लॉट में आपको जो है सीलना है, 1 या 2 स्लॉट छोड़कर आपको नहीं सीलना है, क्योंकि दोस्तों कॉपर वाइंडिंग है जिसको एल्युमिनियम वाइंडिंग के मुकाबले अच्छे से टाइट करना होता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको सीलना है 1 स्लॉट में करके। तो देख सकते हैं हमने सिलाई करके कर दिया है कंप्लीट। तो देख सकते हैं कितने स्मूथ तरीके से एकदम फिनिश हुआ है और इसके बैक साइड में भी इसी तरीके से सेपरेटर लगा के सील देना है आपको। और अब हम इसके आपको कनेक्शन दिखा देते हैं। कनेक्शन देख सकते हैं सेट मैक्स का कैपेसिटर है जो कि 3.25 का है, इससे ही आपको यूज में लेना है 3.25 से 2.5 तक का। कनेक्शन करने के लिए दोस्तों एक साइड के किन्हीं भी वाइट और ब्लू वायर्स को आपस में जोड़ देना है और बाकी जो 2 वायर बचते हैं उनमें कंडेंसर को जोड़ देना है। इस तरीके से आपको जोड़ना है, देख सकते हैं। आप किसी भी साइड के दोनों वायर्स को कॉमन वायर बना सकते हैं और एक जो सप्लाई इस पे देनी है कॉमन वायर पे और एक जहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का कंडेंसर जॉइंट है, इस तरीके से इन दोनों पे सप्लाई देनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर।